गुड मॉर्निंग बच्चों। आप घर पे सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे। कोरोना महामारी के कारण हमारी क्लासें नहीं हो पाई, तो इसके लिए आज हम सभी ऑनलाइन क्लास आप लोगों को देंगे। सबसे पहले आज हम भूगोल विषय पे बात करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कोरोना महामारी के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाएं तो डिस्टेंसिंग का पालन करें और हमारे मुंह और नाक मास्क से ढका हुआ रहना चाहिए और नियमित अंतराल पे हम हाथों को बार बार धोते रहें। अब हम बात करते हैं हमारे भूगोल विषय पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूगोल पे कि भूगोल क्या है। भूगोल क्या है, तो भूगोल के बारे में बात करते हुए हम बताते हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। अगर अंग्रेजी में देखते हैं हम लोग तो अंग्रेजी में भी ये दो ही शब्दों से मिलकर बना है, GO प्लस GRAPHY। GO प्लस ग्रेफो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्रेफो का मतलब होता है वर्णन करना। क्या? ग्रेफो का मतलब होता है वर्णन करना। तो हम भूगोल का शाब्दिक अर्थ देखें तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ हुआ, शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना। अर्थात हमारी इस पृथ्वी पर जितने भी तत्व हैं, फिजिकल तत्व हैं, उन सभी का अध्ययन हम लोग किसके अंदर करेंगे? भूगोल के अंदर करेंगे। चाहे वो पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे नक्षत्र जिसको हम खगोल भी बोलते हैं, खगोल शास्त्र, चाहे हमारी नदियाँ हो, चाहे वायु हो, इन सभी तत्वों का हम लोग अध्ययन काय में करते हैं? भूगोल में करते हैं। और भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, GO प्लस ग्रेफो, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें 11वीं क्लास में देखी है। हम लोग बात करते हैं कि भूगोल की शाखाएं कितनी हैं। तो भूगोल की शाखाएं कितनी हैं? 2 शाखाएं हैं। भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। पहली शाखा का नाम है, आप नोट डाउन करते हुए चलें साथ में। पहली शाखा है भौतिक भूगोल और इसकी दूसरी शाखा है मानव भूगोल। दूसरी शाखा का क्या नाम है? मानव भूगोल। और मुख्य रूप से तो ये 2 ही शाखाएं हैं, लेकिन एक गौण शाखा, या वो भी मुख्य शाखाओं में ही है वैसे, उसका और हम लोग देखते हैं तो तीसरी शाखा और आती है, उसको बोलते हैं जैव भूगोल। उसको क्या बोलते हैं? जैव भूगोल बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास भूगोल की कितनी शाखाएं हुई? भूगोल की शाखाएं हुई हमारे पास 3। पहली शाखा का नाम है भौतिक भूगोल, दूसरी शाखा है मानव भूगोल और तीसरी शाखा है जैव भूगोल। इससे इन तीनों शाखाओं पे बात करने से पूर्व मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा छोटा सा बिंदु और है, वो इसका साथ में ही बता देता हूं कि ये जो भूगोल शब्द है ये 250 ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से कितने साल पहले? 250 साल पहले। कितने साल पहले? 250 साल पहले ये शब्द दिया गया, और ये शब्द दिया इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज नाम के जो भूगोल के विद्वान थे, इन्होंने ये शब्द दिया हमारे सामने। कब दिया? 250 ईसा पूर्व में दिया। और इनकी जो किताब थी, क्या थी? किताब थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। किताब का क्या नाम है? एंथ्रोपोजियोग्राफी में इन्होंने ये शब्द दिया। शब्द का क्या नाम है? भूगोल। शब्द का नाम क्या है? भूगोल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफी। अब बात करते हैं हम इन तीनों शाखाओं के बारे में। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे इसकी प्रथम शाखा, उस शाखा का नाम है भौतिक भूगोल। पहली शाखा का क्या नाम है? भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल की चर्चा हम लोगों ने 11वीं क्लास में की।
इसको फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। यह भौतिक भूगोल नाम की जो शाखा है वो हम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ी। 11वीं क्लास में हम लोगों ने 2 बुक पढ़ी थी, एक तो संसार के संदर्भ में पढ़ी थी हम लोगों ने और एक भारत के संदर्भ में पढ़ी थी। दोनों में ही हम लोगों ने क्या पढ़ा? भौतिक भूगोल। ये भौतिक भूगोल आखिर है क्या? तो भौतिक भूगोल के बारे में हम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा कि भौतिक भूगोल पृथ्वी के वे भाग जो मूल रूप से पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। क्या आया इसका मतलब भौतिक भूगोल का? कि पृथ्वी के वे सभी भाग जो मूल रूप से किससे जुड़े हैं? पृथ्वी से जुड़े हैं। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ियाँ, वायु, मौसम, जलवायु इत्यादि, ये सभी भाग मूल रूप से सीधे तौर से किससे जुड़े हुए हैं? हमारी पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ियाँ, वायु, मौसम, जलवायु और भी बहुत सारे कारक हैं जो सीधे सीधे किससे जुड़े हुए हैं? हमारी पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। इन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं? भौतिक भूगोल में करते हैं। किस में करते हैं? भौतिक भूगोल में करते हैं। अब इसकी दूसरी शाखा की जब हम लोग बात करते हैं तो दूसरी शाखा कौन सी है? मानव भूगोल। मानव भूगोल दूसरी शाखा का क्या नाम है? मानव भूगोल है। और इसकी चर्चा अब हम करेंगे 12वीं क्लास में। कौन सी क्लास में करेंगे? 12वीं क्लास में करेंगे। तो इसको मैं अभी मिटा देता हूं। ये तो हमारा भूगोल के ऊपर सामान्य सा परिचय था। अब हम लोग बात करते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल 12वीं क्लास में जो हमारी फर्स्ट बुक है उसका नाम है मानव भूगोल, या हम बोल सकते हैं भाग ए। क्या? भाग ए। 2 बुकें पढ़ेंगे। दूसरी बुक का नाम है भारत का भूगोल, भाग ब। ठीक है, दोनों ही 28 नंबर की किताबें हैं हमारे। कितने नंबर की? 28 नंबर की। टोटल हो जाएंगे 56 नंबर। बोर्ड का जो पेपर होगा हमारा वो 56 नंबर का होता है। अब बात करते हैं मानव भूगोल के ऊपर कि आखिर मानव भूगोल है क्या। तो मानव भूगोल, मानव व प्रकृति का सम्मिलित अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। अर्थात हम मानव भूगोल में मानव और प्रकृति का सम्मिलित अध्ययन करेंगे, मिला जुला रूप पढ़ेंगे। किसमें? मानव भूगोल में। तो मानव भूगोल शब्द के बारे में चर्चा करते हैं कि मानव भूगोल शब्द किसने दिया। तो मानव भूगोल शब्द सर्वप्रथम यूरोपीय विद्वान फ्रेडरिक रेडजेल ने दिया। मानव भूगोल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? फ्रेडरिक रेडजेल ने दिया। इसलिए इसको मानव भूगोल का क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता।
इनकी पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था ज्योग्राफी का। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम हो गया। और इनको मानव भूगोल का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 1 नंबर के लिए। इसको आईपी कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न। इनकी एक शिष्या थी, शिष्या का नाम था, आप सभी जानते हैं शिष्या का क्या नाम था? कुमारी सैंपल ऑब्लिक सैंपुल। कुमारी सैंपल या कुमारी सैंपुल इनका नाम था। इन्होंने भी मानव भूगोल के ऊपर काफ़ी अध्ययन किया। इन्होंने अमेरिका में जाके अध्ययन किया, तो इनका भी मानव भूगोल में बहुत ही अहम योगदान है। तो हम बात करते हैं फ्रेडरिक रेस्टन ने मानव भूगोल के बारे में क्या परिभाषा दी। परिभाषा, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग है। परिभाषा क्या दी? ये सभी इन्वर्टेड कोमाज में हैं। इन्वर्टेड कोमाज का मतलब होता है कि जिस विद्वान ने परिभाषा दी वो परिभाषा वैसे की वैसे लिखना। अगर आप लोग इन्वर्टेड कोमाज हटा देते हैं तो परिभाषा हो जाती है हमारे अकॉर्डिंग। परिभाषा किसके अकॉर्डिंग हो जाती है? हमारे अकॉर्डिंग। तो ये डबल इन्वर्टेड में बंद है। अब मैं इस परिभाषा के ऊपर बात करने से पूर्व छोटी सी जानकारी आप लोगों को दे देता हूं कि हमारे जो मानव भूगोल है इसमें प्रथम इकाई कौन सी? इसमें प्रथम इकाई में है पाठ 2। कितने पाठ हैं? 2 पाठ हैं। पहला पाठ मानव भूगोल व विषय क्षेत्र, और दूसरा पाठ है विश्व की प्रमुख जनजातियां। क्या है दूसरे पाठ का नाम? विश्व की प्रमुख जनजातियां। ये दोनों पाठ मिला के होते हैं 4 अंक के। कितने अंक के हैं? 4 अंक के हैं। तो पहला पार्ट 2 अंक का, दूसरा पार्ट 2 अंक का। तो पहले पार्ट में कुल 5 परिभाषाएं हैं। कितनी परिभाषाएं हैं? 5। और इन 5 में से एक परिभाषा निश्चित रूप से बोर्ड के अंदर पूछी जाती है। तो ये परिभाषा अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा हो गई। अब जो रेस्टल नाम के महोदय हैं, विद्वान हैं, वो क्या कहते हैं? मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का क्या है? योग है। अर्थात मानव भूगोल के दृश्य वातावरण से संबंधित हैं, लेकिन उन पे जो काम करता है वो काम कौन करता है? मनुष्य करता है। कौन करता है? मनुष्य करता है। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी ना कि मानव व प्रकृति का सम्मिलित अध्ययन है। कौन? मानव भूगोल। क्या? मानव भूगोल मानव और प्रकृति का अध्ययन, सम्मिलित अध्ययन है। मैं बताता हूं कैसे। कैसे सम्मिलित अध्ययन? जनसंख्या, दूसरा व्यापार, तीसरा परिवहन, चौथा खनिज। चौथा क्या हो गया? खनिज हो गया। 5वां ले लो आप लोग,
वन भी ले सकते हो, वन। छठा ले लो जल। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि मानव भूगोल और प्रकृति कैसे एक दूसरे से मिले जुले हैं। तो मैं बात करता हूँ कि परिवहन, सबसे पहले बात कर लें परिवहन के बारे में। परिवहन के 3 प्रकार, कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला प्रकार स्थल परिवहन, दूसरा प्रकार जल परिवहन और तीसरा प्रकार वायु परिवहन। ठीक है। परिवहन के कितने पार्ट देखे हम लोगों ने? 3 पार्ट देखे। पहले पार्ट का नाम क्या है? स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। आखिरकार परिवहन होता क्या है? आखिरकार परिवहन होता क्या है? परिवहन क्या है? परिवहन क्या है? परिवहन है माध्यम। क्या है? माध्यम है। किसका माध्यम है? वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का माध्यम है। अब वस्तुओं में बहुत सारी चीजें आ जाती है, माल भी आ जाता है, व्यक्ति खुद भी आ जाता है। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाने और ले जाने का कार्य जो करता है उसको क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। तो परिवहन सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो परिवहन है क्या? परिवहन क्या है? माध्यम है। और परिवहन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, स्थल, जल और वायु। स्थल, जल और वायु। जब स्थल की बात करते हैं तो स्थल आता है मैदान में। किस में आता है? मैदान में आता है। और मैदान हम लोगों ने पढ़ा, वो किस में पढ़ा था? कौन सी भूगोल में पढ़ा था? वो हम लोगों ने पढ़ा था भौतिक भूगोल में। कौन सी भूगोल में? भौतिक भूगोल में पढ़ा था। तो ये पार्ट किससे जुड़ा हुआ हो गया? प्रकृति से जुड़ा हुआ हो गया। किससे जुड़ा हुआ हो गया? प्रकृति से जुड़ा हो गया। लेकिन इस स्थल पे सड़क का निर्माण कर दिया। सड़क का निर्माण कर दिया। किसने कर दिया? मानव ने कर दिया। किसने कर दिया? मानव ने कर दिया। तो स्थल के मैदान किसका पार्ट था? मैदान था प्रकृति का पार्ट। और इस पे सड़क का निर्माण किसने किया? मानव ने किया। तो मानव और प्रकृति का सम्मिलित रूप हो गया ना मानव भूगोल। बात करें जल, जल किससे प्रदत्त है? वैसे जल है गॉड गिफ्टेड, लेकिन प्रकृति, हम प्रकृति कह सकते हैं, प्रकृति ने दिया है हमारे को जल। लेकिन इस जल में जलयान बनाकर चलाया किसने? मानव ने। तो बिना प्रकृति के मानव इस पे जलयान चला सकता था? नहीं चला सकता था। बिना जल के जलयान संभव था? नहीं था। तीसरी बात करते हैं वायु परिवहन। क्या? वायु परिवहन। ये जो खुला आसमान दिखाई देता है, ये खुला आसमान वायु से भरपूर है। किससे भरपूर है? वायु से। और ये खुला आसमान हमको प्रोवाइड किसने किया? ये प्रकृति ने किया। लेकिन इस खुले आसमान में अगर वायुयान उड़ाया तो वो किसने उड़ाया? मानव ने उड़ाया। तो मानव और प्रकृति का सम्मिलित रूप क्या है? मानव भूगोल। ये तो परिवहन को लेकर मैंने आप लोगों को मानव भूगोल समझाया है। अब बात करते हैं जनसंख्या। क्या? जनसंख्या को लेकर बता देता हूं आप लोगों को कि ये जो जनसंख्या है, क्या है? जनसंख्या है। ये जनसंख्या कहते किसे हैं? जनसंख्या कहते किसे हैं? सामान्य शब्दों में मैं आप लोगों को बता देता हूं, लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या। इसकी बड़ी परिभाषा हम पढ़ेंगे, इसके जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा जनसंख्या वाला, उसमें। अभी तो शाब्दिक या सीधे अर्थों में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जनसंख्या है क्या। लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। और ये जनसंख्या निवास किस पे करती है? धरातल पे करती है। किस पे करती है? धरातल पे करती है। और धरातल हमारा कैसा है? धरातल हमारा कैसा है? क्या हमारा धरातल एकदम समतल एवं सपाट है? नहीं, हमारा धरातल समतल एवं सपाट नहीं है। कहीं पे मैदानी भाग है,
क्या है, मैदानी भाग है, और कहीं पे क्या है, ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे रेतीला क्षेत्र है, कहीं पे जलीय क्षेत्र है, यानी हमारा धरातल एक समान नहीं है। तो क्या जनसंख्या का वितरण भी एक समान होगा? नहीं, जनसंख्या का वितरण भी एक समान नहीं होगा। इस हमारे धरातल पे जनसंख्या भी असमान रूप से क्या हो रखी है, फैली हुई है। तो हम बात करते हैं कि ये मानव भूगोल से कैसे जुड़ा हुआ है। कौन? जनसंख्या। जनसंख्या किसका पार्ट हो गया? भौतिक भूगोल, सॉरी, जनसंख्या तो मानव भूगोल का पार्ट है। किसका पार्ट है? मानव भूगोल का। लेकिन जनसंख्या निवास किस पे करती है? धरातल पे। और धरातल में क्या क्या आते हैं? मैदानी भाग, पहाड़ी भाग, जलीय भाग, बहुत सारी चीजें आती है। ये सभी पार्ट किसके हो गए? भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल मूल रूप से किससे जुड़ा हुआ है? प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे भाग भौतिक भूगोल प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो यानी प्रकृति के भाग हो गए। अब इस पे निवास कौन करता है? मानव। कौन करता है? मानव करता है। और जितनी भी दैनिक क्रियाएं करता है, संपन्न करता है, वो रोजगार करता है, व्यापार करता है, जंगल से लकड़ी काट के लाता है, बहुत सारी चीजें करता है। तो धरातल से जुड़ गया मानव। किससे जुड़ गया? धरातल से। तो प्रकृति और मानव का मिला जुला रूप हम लोगों को जनसंख्या में देखने को मिला। तीसरी बात करते हैं व्यापार पे। किस पे बात करते हैं? व्यापार पे करते हैं। व्यापार मानव करेगा कहीं से? प्रकृति से जो प्राप्त कच्चा माल है। किससे? प्रकृति से प्राप्त जो कच्चा माल है वो जंगलों से लाएगा, चाहे धरातल से निकालेगा, कहीं से भी लाएगा। उस माल को मानव विनिर्मित करता है। मानव क्या करता है? विनिर्मित करता है, यानी उसका विनिर्माण करता है। कच्चे माल को किस में बदल देता है? पक्के माल में। किसकी सहायता से? तकनीक, प्रौद्योगिकी और मशीनरी की सहायता से। किसकी सहायता से? तकनीक, प्रौद्योगिकी और मशीनरी की सहायता से मानव उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? पक्के माल में। तो कच्चा माल कहाँ से लाया? प्रकृति से। और अपने द्वारा बनी गई मशीनों से मानव ने उसको क्या कर दिया? पक्के माल में कन्वर्ट। तो मानव और प्रकृति का सम्मिलित रूप देखने को मिला हम लोगों को व्यापार में। बात करते हैं खनिज। किसकी बात करते हैं? खनिज। खनिज प्राप्त कहाँ से होगा? प्रकृति से, अर्थात धरातल से। और उस खनिज का उपयोग कौन करेगा? मानव। तो मानव और प्रकृति का सम्मिलित रूप देखने को मिला। वैसे ही वन है। वन हम लोगों को प्रकृति द्वारा दिए हुए हैं और इनका उपयोग कौन करता है? मानव करता है। तो इसमें भी मानव और प्रकृति का सम्मिलित रूप देखने को मिला। अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि मानव भूगोल आखिर है क्या। मानव भूगोल आखिर है क्या? मानव भूगोल मानव और प्रकृति का क्या है? सम्मिलित रूप है। किसका? मानव और प्रकृति का सम्मिलित रूप है। और मानव भूगोल की एक परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई। किसके द्वारा? मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेस्टल के द्वारा, कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग है। इसके आगे की जो हम जानकारी करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा उसमें करेंगे। थैंक यू।